ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 26 जून 2026। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। लौकिक में कोई एक व्यक्ति शरीर को त्याग करता है, उसके शरीर को संस्कार किया जाता है, उस बॉडी को जलाया जाता है। उसके बाद 12 दिन 13 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्मों में विधि चलता है। तो लास्ट में जो अस्थि बचती है ना, उसको जो फ्लोइंग वाटर, गंगा की नैया या समंदर, उसमें डाल देते हैं। उससे क्या हो गया, जो भी उस शरीर का जो बची हुआ हड्डी था, वो भी समुंदर में मिल गया। उसको कहते अस्थि। अस्थि माना बोन। तो वो भी नहीं रहा। तो ये भी बाबा कहता है संगम युग का ही यादगार का एक विधि प्रथा चलता है आत्मिक रूप में। कैसे? एक व्यक्ति शरीर त्याग कर देता है और नया जन्म ले लेता है, तो उस जन्म का जो भी संबंध है, जो भी जायदाद है, जो भी एजुकेशन है, सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाता है। और नया जन्म लेते ही नया माँ बाप, नया लाइफ, नए रिश्तेदार, नए एजुकेशन, नया पार्ट, ये सब स्टार्ट होता है। ये तो शरीर त्याग करने के बाद चलता है। लेकिन भगवान हमको ये सिखाते हैं, जीते जी मरना। इस शरीर में रहते हुए भी आप आत्मिक रूप में, आपका जो पुराना रावण का जो कमी कमजोरी है, विकार है, उसको क्या करो, जला दो। और बाबा की ऐसे याद करो, उस सागर में उसको क्या करो, समा देना। ताकि पुराना संस्कार, स्वभाव, कमी कमजोरी इस जन्म में, ईश्वरीय जन्म में, ईश्वरीय सेवा में थोड़ा भी असर न पड़े। तो पहले जिंदगी से, पहले लाइफ से अपने मन को हटा देना। संपूर्ण स्थिति बाबा कहते हैं। क्या है संपूर्ण स्थिति? आप सभी जानते हैं भगवान को तीनों लोकों का मालिक कहा जाता है। तीनों लोकों में जो भी चलता है वो देखते हैं। हम तो थोड़े लोगों का पार्ट देखते हैं, दुनिया के और जगह पर क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलता है। थोड़े थोड़े बात मालूम रहता है। जैसे कि आज वेनेजुएला में भूकंप हुआ, लाखों लोग मर गए, थोड़ा मेन मेन न्यूज पता चलता है। लेकिन भगवान, तीनों लोगों में जो कुछ होता है सब कुछ उनको मालूम रहता है। देखने के बावजूद भी सभी से डिटैच, उसका प्रभाव में नहीं आते हैं, अपने स्वस्थिति में वो रहता है। ऐसे ही हमको भी क्या करना है, वो जो मोह है, लोभ है, अभिमान है, वहां से बाहर आके 100% आत्मिक स्टेज में, संपूर्ण स्टेज में, यस, आप इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट आत्मा बनकर अपना पाठ करो। इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है ना। यू आर इंडिपेंडेंट। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, गए, पेन बैंक का, टेबल बैंक का, क्या लैपटॉप बैंक का, व्हीकल बैंक का, साथ में रहने वाले जो भी साथी, उनको बैंक वालों ने अपॉइंटमेंट किया, आपने बैंक काम किया, सैलरी लिया, वापस आ गए। जैसे गए थे वैसे आ गए। उन सभी लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, सभी लोगों के साथ आपने संबंध निभाया, व्यवहार किया, पाठ किया। लेकिन इसी में फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई भी मेरा है नहीं।
तो यहां भी मन से क्या करो, इस विधि को अपनाओ। यही है सच्चा जिंदगी, रियल लाइफ और जिंदगी जीने का तरीका, विधि। इससे सच्चे जिंदगी का सुख आपको मिलने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पुराने संस्कारों को जलाना पड़ेगा राजयोग द्वारा। थोड़ा भी दुख किसी के प्रति, अभी देखिए एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पेशेंट बहुत तो रोते हैं, लेकिन वो रोना डॉक्टर रिसीव नहीं करता है ना, उनको सुनाई देता है, देखता भी है। लेकिन वही पेशेंट अपनी पत्नी हो, माँ हो, तो वो संबंध मेरा आने के कारण उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है। मेरे बच्चे फर्स्ट रैंक आ गए, माँ का स्थिति ऊपर हो जाएगा। और किसी का फर्स्ट रैंक आ गया, सिर्फ न्यूज सुन लिया बस, ओके, तो ना ऊपर ना नीचे, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो ऐसी आत्मा ही सदा बाप समान रहते हैं। इस दुनिया का कोई भी दुख, दर्द, परिस्थिति, विघ्न का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुएला में तो भूकंप हुआ है ना, हमको क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? भोजन तो मिल रहा है, करंट तो है, यूट्यूब मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, हमको क्या टेंशन है? हमको तो कुछ भी नहीं है ना। तो वहां हो रहे तो वो लोग देखेंगे। वैसे ही आप यहाँ रहेंगे, मन से डिटैच रहेंगे, तो क्या होगा, दुनिया की इसका असर आपके मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे हर रोज बाबा आते हैं, भक्तों को, अपने जाने बच्चों को कितना शक्ति देते हैं, अपना पाठ करते हैं, ऐसे आपको भी क्या करना है, ऐसे पाठ करना पड़ेगा। उसको बाबा कहते हैं संपूर्णता। सब कुछ मेरा 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 कहना, दैट इज नॉट संपूर्णता। मेरा कुछ भी नहीं है। ओरिजिनली हु एम आई एम ओनली एन एनर्जी, बस। उस वास्तविकता में, उस सच्चाई में, उस वर्जिनालिटी में रहो ना, तब उसको बाबा कहते हैं बाप सम्मान। तो ऐसे आत्माओं को बाबा ईश्वरीय कार्य के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए बार बार यूज करता है, तो वो बाप समान बन जाते हैं। तो इस दुनिया में भले भले अभी आपका लोन अकाउंट है, माइनस अकाउंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस समय उनको ऐसा लगता है कि संपूर्ण स्थिति, फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत दर्द है शरीर में, कारण कुछ भी हो, पेट में दर्द, दांतों में दर्द, कुछ भी हो, लेकिन बहुत दर्द है, वो आपको खींच रहा है। तो आपने एक पेन किलर का टैबलेट्स लिया या इंजेक्शन ले लिया, तो जब तक वो इंजेक्शन काम करता है, थोड़ा भी आपको दर्द का एहसास नहीं लगता है, आपको लगता है यू आर एवर हेल्दी, आपको कुछ समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो पेन किलर काम कर रहा है। कोई भी तरफ से आपको ना भूख, ना प्यास, ना दर्द, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब बीमारी नहीं है क्या? बीमारी है, अंदर है, लेकिन वो पेन किलर काम कर रहा है, इसलिए वो दर्द का अनुभव आपको नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब ईश्वर सेवा में रहते हो, उस समय आपका स्थिति संपूर्ण रहना चाहिए। जैसे हम ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उस समय बीबी, बच्चे, घर, भोजन कुछ भी याद नहीं रहता। इवन मोबाइल को भी साइलेंट मोड में रख देते हैं ना, 100% वहां मन बुद्धि लगाते हैं ना। ऐसे ही यहाँ भी बाबा कहते उस समय सिर्फ ईश्वरीय सेवा में अपने मन बुद्धि को लगाओ और इस दुनिया से मर जाओ। उसके लिए नया शरीर लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नया शरीर ले लिया, वापस रावण आएगा, वहां का बंधन आएगा, कर्म बंधन आएगा। लेकिन यहाँ इस शरीर में रहते हुए मर जीवा जन्म का धारणा करना और सच्चे ज्ञान का एप्लीकेशन करना और सच्चे लाइफ को लीड करना। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपने कमजोरियां और कमियों की कयामत करो। बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा कर दो विनाश के पहले। आज हम देख रहे हैं विनाश का सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, खुद में भी
और दुनिया में भी, बाहर में भी लाखों लोग मर गए हैं करके न्यूज है, थोड़े सेकंड में, है ना। तो वो सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। ओके, स्थूल में विनाश हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज हर एक के मन में इतना दुख, दर्द भरा हुआ है। इसके पहले, फाइनल एग्जाम के पहले हमको क्या करना है, संपूर्ण बनना, नहीं तो सूक्ष्म वतन में आपको जाकर वहां यहाँ किया हुआ कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसीलिए अपनी कमी कमजोरियों को यहाँ क्या करो, क्लियर करो, वहां नहीं रखना चाहिए। बाप समान बनना है तो मन उस समय सिर्फ आप बाबा के लिए समर्पण, बस ईश्वरीय कार्य ही रहना चाहिए बस। इस ऑफिस में जाते हो, कुछ का आप बैलेंस है तो क्या होता है ना, उसकी तरफ फुल अटेंशन नहीं रख सकते। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप सोने के लिए जाते हो अपने बेड में, बिस्तर में, घर में कोई व्यक्ति आने वाले हैं, पति हो, बच्चे हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी, या किसी का फोन आने वाला है, नहीं तो सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी काम अब मन में है, बैलेंस से बिंदु नहीं लगाया, रात भर आपको नींद नहीं आएगा। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, जब रात को सोता हूँ हर रोज मुझे स्मृति रहता है कि मुझे समृत वेले जल्दी उठना है, तो रात भर नींद नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, ओके। एक बार सारा काम हो गया, सेवा हो गया, सुबह 6 बजे तक कार्य सभी हो गया, उसके बाद घर का काम करके थोड़ा टाइम मिला तब मैं सो जाता हूँ। टाइम मिला तो तब अब मुझे बहुत अच्छा नींद आता है। क्यों? वो टेंशन नहीं है ना, सुबह उठना है करके वो अटेंशन भी नहीं है ना, तो आराम से क्या कर सकते, सो जाता है। ऐसे कुछ लेट हो गया तो भी कोई उठाने वाले है ना भी घर पे। इसीलिए जब आपके मन में कोई काम बैलेंस नहीं रहेगा तो आप आराम से नींद कर सकते हो। ऐसे ही यहां भी बाबा कहता है कुछ कमी कमजोरी है तो आप संपूर्ण नहीं बन सकते हो, सब कुछ स्वाहा कर दो। कमी कमजोरी माना मैं और मेरापन, इवन योग के टाइम पर नींद आना, ये भी कमजोरी है। झुटका खाना अलबेलापन है, डिसिप्लिन नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो बहुत कमी कमजोरी है। किसी किसी को योग में बैठते ही बहुत अच्छा नींद आता है। हाँ, तो हर एक को अपना कमी कमजोरियों को देखना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट का बीमारी अलग अलग ही रहता है ना, तो अपनी कमी कमजोरियों को देखो। हाँ, कोई कोई बहुत फास्ट गुस्सा आ जाता है, वो भी उनका कमी कमजोरी है। कोई कोई किसी से बात ही नहीं करते हैं, वही कमजोरी है। कोई कोई बहुत बात करते हैं, वही उनका कमजोरी है। कोई कोई बहुत सहन करते हैं, वो भी उनका कमजोरी है। सिर्फ एक ही गुण धारण नहीं कर सकते हैं, कभी सहन भी करना है, कभी फेस करना है, कभी युद्ध भी करना पड़ेगा। सब कुछ रहना चाहिए, किस समय किस व्यक्ति के साथ, किस आत्मा के साथ कैसे रहना है, ये भी जानकारी रहना चाहिए ना। तो अपनी कमी कमजोरियों को चेक करो, कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसे अपने को उज्जवल बनाओ। जब राजयोग में बैठते हो, अपने मन बुद्धि बाबा को देते हो, तब कोई भी कंफ्यूजन, कोई अट्रैक्शन, कोई बंधन, कोई समस्या आपके मन में न आए, नाम निशान भी न आए, कोई खींचे नहीं। तो जब राजयोग में बैठते हैं तब इस स्थिति को आप चेक कीजिएगा। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को बस करो। नया जन्म मिला, नया शरीर मिला, पुराने शरीर, शरीर का संबंधी साधन, कर्म, एजुकेशन, डिग्री, जॉब, पैसा, जायदाद सब निकल जाएगा ना, तो नया परिवार, नया हिसाब किताब स्टार्ट होता है ना। तो वैसे यहाँ आत्मा का हिसाब किताब स्टार्ट, शरीर का कुछ भी मैं और मेरापन मत रखना ऐसे मन से। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि संस्कार को ही छोड़कर चले जाओ, या आप डाइवोर्स दे दो, जंगल में जाओ, ऐसा नहीं। घर गृहस्थ में रहना है। ऐसे बाबा स्थूल वतन में रहता है, सब कुछ देखता है,
जरूरत है तो किसी का तन का आधार लेता है, लेकिन अपना कार्य करता है, लेकिन कोई कर्म बंधन में आता नहीं है। अपना जिम्मेदारी ठीक से समझकर डिटैच होकर अपना कर्म करता है। देखिएगा, सूर्य 5,000 साल से दुनिया को रोशनी दे रहा है। रात में चंद्रमा भी आता है, लेकिन दुनिया का सुख या दुख थोड़ा सा भी अनुभव न सूर्य ने किया न चंद्र ने किया। ओके, सूर्य चंद्र तो जड़ है, वो क्या अनुभव करेंगे, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। लेकिन शिव बाबा, वो भी तो आत्मा है, वो भी चैतन्य है, उनको अनुभव भी होता है। फिर भी वो ज्ञान सूर्य के रूप में आते हैं तो कितना दुखदर वो होता है, इतना अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने भगत, और मांग रहे भगवान करके, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी शांत क्यों? अपना अपना कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। उनका पाठ वो कर रहे हैं, तो बाबा का जो पाठ है वो कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान का अप्लीकेशन करते जाने से दुनिया का जो निराकार का जो वायुमंडल है ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए पुरानी बातों को खुद, अपने अस्थि को, अपने शरीर को खुद जलाने का काम करना है। जैसे कोई कोई आत्माएं माउंट आबू में जाकर अपना भोग खुद लगा लेते हैं, जीते जी मरने का भोग कहते हैं उसको। मरने के बाद कौन क्या रहता है, कौन क्या क्या विधि करता है, पता नहीं चलता है ना। कोई किसी किसी के घर में एक माता एक भाई न्यान में रहते हैं, उसके वो मरने के बाद उनका भोग लगता है कि नहीं लगता, कुछ गारंटी नहीं है। कभी कभी भूकंप आ जाता है, मर जाते हैं, तो किसका विधि कौन करेंगे। इसीलिए ऐसा भी एक प्रथा है कि जीते जी मरने का भोग। एक्चुअली क्या है ना, भोग लगाना माना वो बाबा को भोग लगाना खाना ऐसा नहीं है, समर्पण होना, अपना तन मन धन बाबा को समर्पण करना, उसको कहते हैं भोग। लेकिन अभी क्या हो गया है, बाबा को भोग रखा, भोजन दिया, एप्पल दिया, घर लेकर आ गए, खा गए, और कहने लगे हमने माउंट आबू में भोग रखा। भोग माना संपूर्ण समर्पण। हम मर गए, जीते जी मरना, वो तो सिर्फ ज्ञान में है, प्रैक्टिकल में बहुत कम है। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी निराकार में अपने पुराने संस्कारों को, देह, देह भान, देह अभिमान, देह की कमाई, इस सभी को जला दो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। अस्थियां जब हाथ में पकड़ते हो, अभी जो बेटा है अपने पिता का या माँ का अस्थि ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे अनुभव है, मेरा पिताजी का ऐसे विधि अपनाया था। कर्नाटका में गोकर्ण करके एक गांव है, इसके लिए फेमस। वहां लास्ट में अस्थियां समुन्द्र में छोड़ दिया था। और वहां एक जगह है, गोकर्ण में एक टेम्पल है, वहां अस्थियां बहुत सारे लोग वहां डालते हैं। अस्थियां तो कितना स्ट्रांग रहता है आप जानते हैं ना। लेकिन वो पानी ऐसा है, कितना भी अस्थि डाल दो, वो माना वो सब पानी होकर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे जगह पर ऐसी सभी हमको दिखाई मिलता है। नॉर्थ इंडिया में एक जगह पर देखा है, एक जगह से गर्म पानी आता है, सदा 24/7 गर्म पानी आता ही रहता है। इवन उस पानी में लोग क्या करते हैं, चावल रखकर, बर्तन रखकर वहां चावल बना देते हैं, वो भी दिखाया था यूट्यूब में एक बार। ठीक है, तो ऐसे से भी भक्ति मार्ग में बहुत कुछ जगह पर ऐसे चलता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं अपनी कमी कमजोरियों को खुद क्या करो, वो समुद्र में डाल दो। डालने से क्या होता है, वो अस्थि दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वहां सागर दिखाई देता है लोगों को। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में स्विमिंग के लिए जाता है तो अंदर चला जाता है, सिर्फ सागर दिखाई देता है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है जानते हैं, सार ऑफ द वरदान। जब आप ईश्वरी सेवा के लिए बैठते हो, वहां सिर्फ बाप दादा रहना चाहिए, आप नहीं रहना चाहिए। दैट इज द सार। आप नहीं रहना चाहिए, मेरा मन, मैं विश्व कल्याण कर रहा हूं, नो। सिर्फ बाप, मेरे पति को दे दो। हम ज्यादातर क्या करते हैं, पुराने संस्कार रहने का ना, अपने परिवार के लिए, अपने सेंटर के लिए, अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए हम देते हैं ना, वो सभी निकाल दो। सिर्फ मन बाबा की हाथ में दे दो और संपूर्ण बन जाओ। सिर्फ आपके मन को बाबा यूज करना चाहिए, बस यही है सार। तो इस
समय पर आपने ये जो सभी विधि अपनाया है मन बुद्धि से, इसकी यादगार में ही आपके शरीर को 12 दिन में ऐसे विधि से क्या किया जाता है, क्रियाकर्म किया जाता है। ये सभी भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है सब कुछ संगम युग का रूहानी रूप का यादगारी है। आज का स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ऊपर वो जो वरदान में बाबा ने कहा है ना, विस्तार, ये करो वो करो वो करो वो करो, सब कुछ कहने के बाद सार में कहा आ गए बाप, सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, बाबा को आगे रखो, बस आप मर गए। ऐसे जितना भी बाबा ईश्वरीय ज्ञान में विस्तार कहते हैं, विधि को कहते हैं, इवन अपने कर्मों में, सेवा में, साधना में, पुरुषार्थ में, तपस्या में कितना विस्तार है। यस, बाबा ने 65 टू 69 तक कितना साकार मूल्य चलाई, 69 से अभी तक कितना अव्यक्त मूल्य चलाए, वो सभी ज्ञान का सार निकाल दो। क्या करना है, मन मना पाओ, सिर्फ मन बाबा के आगे समर्पण कर दो, उस सार में क्या जाओ, सिद्ध हो जाओ, ये जादूगरी सीख लो तो क्या हो जाएगा, बाप समान। तो सार का मतलब बाबा ने क्या कहा, बच्चे कुछ भी नहीं, अपना तन मन धन बाबा को दे दो, बाबा यूज करे, यही सार है बस। मन मेरे हाथ में दे दो, हर कर्म के लिए आधार मन है। भले आपके बाजू में कितना भी अच्छा साधन हो, उसमें आप मन रखेंगे तभी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। भले बाजू में आपकी माँ बैठी है लेकिन आप मोबाइल में खोए हुए हो, माँ क्या कर रही है, माँ कितना प्यार दे रही है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है जब तक आप उसके तरफ आप मन नहीं रखते हो, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, सार तो यही है, बाप समान बनना। यस, आपका ही मन, आपका ही तन, आपका ही धन, लेकिन उस समय बाबा यूज कर रहा है, ये है सार। बस आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, संकल्प भी करने का जरूरत नहीं है, बाबा यूज कर रहा है, इसका मतलब बाबा का वो गुणों का अनुभव आपको होते रहना चाहिए। बाकी विश्व कल्याण करना है, सर्वशक्तिमान करना है, सकाश देना है, उनको देना है, पेशेंट को देना है, या वेनिजो वालों को देना है, उनको देना है, ये कुछ भी नहीं। मन बाबा को दे दो, किनको कितना कैसे क्या देना है बाबा जानता है बस। ओके, ओम शांति।